अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहाँ रंग। आपके मेज़बान बहजत हाजिर खिदमत है। डॉक्टर हसनात से पूछते हैं, डॉक्टर हसनात, वो चीन एशिया के इस दौरे के दौरान सदर ट्रंप के लिए कई मौज़ूआत और मामलात के हवाले से बड़ा अहम पड़ाव है, ख़ास तौर पर शिमाली कोरिया के जौहरी मसले के हवाले से। अमरीका और चीन के दरमियान किस हद तक इत्तफ़ाक़ राय मुमकिन है इस मामले पर? जब सदर ट्रंप दौरा कर रहे हैं तो उनको दो मसाइल का वहाँ पे सामना है, या दो इश्यूज हैं ऐसे जो जिनको वो वहाँ के ममालिक के साथ मिलकर तय करने की कोशिश करेंगे, या कम से कम एक पोजीशन लेंगे। एक तो शुमाली कोरिया का है, ब्रिकमैनशिप वहाँ पे बहुत ज्यादा हुई पिछले महीनों में, पिछले हफ्तों में, जिसमें शुमाली कोरिया ने ओपनली थ्रेटन किया अमेरिका को, और अमेरिका भी एक वाज़ेह पोजीशन वहाँ पे लेने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए कि अगर वो कॉन्फ्रंट्रेशन होती है तो उसके रिस्क बहुत ज्यादा थे। जापान के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क थे, जनूबी कोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क थे, गुआम में जो उनकी अपनी फौजी हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्क थे। लेकिन वो उस तरह तो शिद्दत उस मामले में नहीं रही, लेकिन शुमाली कोरिया का जो एक खौफ है या उनका डर है, डर का यही मतलब है कि वो एक डेस्परेट ऐसा एक्शन ना करें जिसके जवाब में अमेरिका कोई ऐसी कार्रवाई करे जिसमें अमेरिका को तो नुकसान ना हो, चूंकि इनके पास एंटी मिसाइल हैं, मिसाइल तो यहाँ नहीं पहुंच सकते अमेरिका में, जापान के, लेकिन शुमाली कोरिया वहाँ पे नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी बात जो है वो एक तो दूसरी बात चीन की है। चीन का पिछले सालों में और पिछले महीनों में ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि वो ना सिर्फ एक इक़्तिसादी कुव्वत बन के उभर रहा है खासतौर पर उस इलाके में, बल्कि वो मिलिटरीली भी अब उनकी फौज भी बहुत एक मॉडर्न लाइनों के ऊपर, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स सामने बन के आई है और वो डोमिनेंट पावर वहाँ है। वो किसी को कोई थ्रेटन नहीं कर रहे, ना ही उनकी कोई कशीदगी किसी के साथ इस लेवल के ऊपर है कि जिसको हम ये कह सकें कि अब वो क्राइसिस में तब्दील हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी ज़ाते खुद कुव्वत बढ़ना अमेरिका के लिए खास तौर पर तशवीश का बायस है ये सारी चीज, क्योंकि अमेरिका चीन से पहले ही वहाँ पे एक मौसर कुव्वत होती थी, लेकिन उस मौसर कुव्वत को चीन ने चैलेंज किया हुआ है। जैसे अमेरिका सदर ट्रम्प ने वहाँ से कुछ विड्रॉ भी किया, वहाँ से अपनी जिस तरह की जबान इस्तेमाल उन्होंने की या जिस तरह की पॉलिसीज की, उससे भी चीन को एक मौका मिला कि वो ये जो वैक्यूम वहाँ पे बना रहे थे उसको वो भरता जाए, और वहाँ के जो खित्ते के ममालिक हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इक़्तिसादी मामलात में अपने जो ताल्लुकात हैं वो ज़्यादा बढ़ाए। इससे बैलेंस ऑफ पावर भी ख़राब हुआ है और वो चीन के हक में गया है। तो ये ऐसे मामलात हैं जो वो यकीनन उन ममालिक को ये बावर कराने की ये कोशिश करेंगे। ये तो वो उनको कहेंगे कि चीन आपके लिए खतरा है, लेकिन देखना ये है कि वो ममालिक चीन को कैसे किस तरह देखते हैं। क्या वो ये समझ रहे हैं कि हम चीन के साथ मिलकर आगे चल सकते हैं, उनके साथ ताउन करके आगे चल सकते हैं, और फिर अमेरिका और चीन दोनों के दरमियान हम ये बैलेंस रखें। लेकिन दूसरी तरफ सदर ट्रम्प ये चाहेंगे कि ये चीन के खिलाफ एक महाज बनाए और जिसमें अमेरिका उसकी क़यादत करे। तो इसलिए ज़िग-ज़ैग पॉलिसी है, कभी वो कुछ कहते हैं कभी वो कुछ कहते हैं, लेकिन बहरहाल ये दो मसले हैं जो जिनका उनको सामना पड़ रहा है अभी जब उस दौरे के ऊपर। अच्छा।